नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए केवीएस एग्जाम 2025 मैं एक वीडियो में आपको बता चुका हूं कि इसमें क्या क्या आएगा और कितने नंबर का आएगा। वो तो आपको पता ही है, 100 नंबर का पेपर होगा इसका प्री। और अभी हमें केवल प्री के बारे में ही सोचना है। जो लोग मेन के बारे में सोच रहे हैं या फिर मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की ही अभी से कर ले रहे हैं, और तो वो एकदम गलती कर रहे हैं। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्री की ही मेरिट लगेगी। जो लोग प्री में पास हो जाएंगे और इसकी मेरिट काफ़ी ज़्यादा लगेगी। 100 में से 70 नंबर तो हर किसी को चाहिए। यदि किसी के 70 नंबर नहीं आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन 99% मुश्किल है। तो 70 तो यदि कोई व्यक्ति लाएगा तब वो एक आशा रख सकता है कि हाँ, हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो 70 नंबर आपको 100 में से तो लेकर आने हैं, जबकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसमें। ठीक है, इसके बावजूद भी आपको 70 क्वेश्चन एकदम ठीक करने हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी के ऊपर कि 70 क्वेश्चन कैसे ठीक करें, तैयारी कहाँ से शुरू करें, तैयारी कैसे और कहाँ से शुरू करें। अब पहली बात यह है, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से फॉर्म भर दें। और जो रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं वो रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट नया बनवा के अपना और जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दें। उसी के बाद वो तैयारी शुरू करें। ये ना हो कि फॉर्म भर नहीं पाए, फिर बाद में लास्ट डेट आएगी तब वो फॉर्म भरने से ही रह जाएं और तैयारी अभी से बैच भी ले लें किसी का या कुछ कर लें। तो ये उनको नहीं करना है। तैयारी शुरू करने की सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है एक बुक। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी बुक है जो इसमें हमारे काम आए। इसमें ये तो है नहीं कि सीटीपी भी आएगी 50 नंबर की या फिर अन्य चीज़ें आएंगी। इसमें सभी क्वेश्चन आपके 20-20 नंबर के, 10-10 नंबर के सिंपल क्वेश्चन है जो भी बैंक में ज़्यादातर आते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ, इसका पेपर बैंक की तरह कर दिया है, जो भी आईबीपीएस या आरआरबी होती है उसकी तरह। 10 नंबर की हिंदी है, 10 नंबर की इंग्लिश है और 20 नंबर की आपकी जीके है, 20 नंबर का कंप्यूटर है, 20 नंबर का मैथ है, 20 नंबर की रीजनिंग है। तो ये सभी सब्जेक्ट हैं इसमें। अब इसके लिए सबसे अच्छी बुक मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। यदि आप उस बुक को ले आते हैं और उसी को कर लेते हैं, यदि ठीक है, उसी के यदि पेपर आपने लगभग 30 पेपर यदि आपने कंप्लीट कर लिए तो इसमें 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए आपको ना तो किसी के बैच लेने की आवश्यकता है, ना ही कहीं अलग कोचिंग लगाने की आवश्यकता है। आप घर बैठे ही इस बुक से पढ़ेंगे तो आपकी केवीएस की तैयारी हो जाएगी और केवीएस का एग्जाम निकल जाएगा। एक चीज़ अलग से आपको पढ़नी पड़ेगी जीके के लिए, वो है एनसीईआरटी। केवीएस के लिए आपको 1 से लेकर 5 तक की जो भी पीआरटी का पेपर दे रहे हैं, तो 1 से 5 तक की एनसीईआरटी उनको पढ़नी है। ठीक है, वो कर लें। उसके बाद हिंदी की पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल जीके वाली पढ़ लें। और बाकी जो मैं ये बुक बताने जा रहा हूँ, इस बुक से यदि आप करेंगे, यदि आपने 30 पेपर कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, उतने ही ज़्यादा चांस हैं। लेकिन यदि किसी ने इसके सारे पेपर ही कर लिए, पूरी बुक ही ख़त्म कर दी, तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता। वैसे अभी आपकी चल रही है 2025, ठीक है, और इस बुक में जो है आपके इससे पहले के पेपर होंगे। तो यदि आपने 2015 तक के पेपर भी कर लिए तो आपका जो है सिलेक्शन आराम से हो जाएगा और तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि इस बुक में सभी वो क्वेश्चन दिए हुए हैं जो केवीएस में आने वाले हैं। क्योंकि केवीएस क्या कर रहा है, घूम फिर के इसी एग्जाम के ऊपर ही उसने पैटर्न बना दिया है। तो ये एग्जाम आपको, बहुत से लोग इसकी तैयारी भी कर रहे हैं तो उनके लिए और फायदा है, उनको अलग से बुक नहीं लेनी पड़ेगी। तो अब मैं बता देता हूँ इस बुक का नाम, और सभी इस बुक को जानते होंगे। तो ये बुक है आपकी DSSB PRT की PYQ। ये आपको करने हैं। ये बुक आपको लेकर आनी है, घटना चक्र की ले आए या फिर यूथ की ले आए, जो भी मिले। घटना चक्र सबसे बढ़िया है। यदि फर्स्ट बुक आप मुझसे पूछें तो घटना चक्र की है, वरना किरण की भी आती है, यूथ की भी आती है। जो भी आपको मिल जाए वो ले लें, क्योंकि PYQ किसी में नहीं बदलते हैं। बस एक्सप्लेन करने का हर क्वेश्चन को तरीका घटना चक्र का सबसे बढ़िया है। ठीक है, तो यदि ये बुक कोई लेकर आता है, पूरी बुक ले आए, ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपये में आ जाएगी। ठीक है, 500 में भी आया तो भी कोई बुराई नहीं है। बस आपको ये लानी है और इसी के पेपर PYQ आपको करने हैं शुरू से। मतलब जो भी लास्ट हुआ है 2024 हो या 23 हो या 22 हो, वहाँ से स्टार्ट करना और नीचे लाना है। 22 के भी ऐसे नहीं एक ही होगा, कम से कम 10 पेपर होंगे। तो उसमें क्या है, रीजनिंग भी है, जीके भी है,
मैथ भी है सिंपल, जो भी इस लेवल का है, जो केवीएस का लेवल है उससे ऊपर ही लेवल है उसमें DSSB में। यदि आपने उसके पीवाईक्यू कर लिए, केवल आपको CDP उसमें छोड़नी है, ठीक है। CDP से हाथ ना लगाएं क्योंकि प्री में आपकी CDP नहीं आ रही है। बाकी जो भी प्री में सब्जेक्ट हैं कंप्यूटर जी के, वो आप DSSB के जो भी पेपर हैं उनको करिए पीवाईक्यू, तो आपकी तैयारी 100% हो जाएगी आराम से। तो आपको केवल सबसे पहले तो यही करना है कि DSSB की पीवाईक्यू लेकर आए बुक और उसकी तैयारी से स्टार्ट कर दें, तो आपकी केवीएस में एकदम बहुत अच्छी तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, बिना कोचिंग के, बिना किसी बैच को ज्वाइन किए। ना ही आपको मोबाइल में अपनी आंखें फोड़नी पड़ेंगी, ठीक है, ना ही आपको नींद आएगी। बुक से पढ़ने से नींद भी कम आती है। आराम से आपको डेली एक पेपर खत्म करना है, ठीक है। उसमें CDP जो भी मतलब ये टॉपिक हैं आपके केवीएस के, यही पढ़ने हैं आपको। बाकी इसको छोड़कर जो भी उस पेपर में हो, जैसे CDP है, ठीक है, तो उसको नहीं करना है आपको। तो इस तरह आप इसकी तैयारी शुरू कर दें, डेली एक पेपर करें। 30 दिन में आपके 30 पेपर हो जाएंगे और जब तक फॉर्म भरने की डेट खत्म होगी तब तक तो आपकी कम से कम 20 पेपर हो सकते हैं। क्या पता कोई बच्चा एक दिन में 2 पेपर कर दे। धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी और हो सकता है ये बुक ही आप खत्म कर दें दिसंबर तक, ठीक है। तो अपना टारगेट आपको ये रखना है कि 31 दिसंबर 2025 तक इस बुक को ही आप खत्म कर दें, इसके सारे पेपर खत्म कर दें, ठीक है। तो ये जो बच्चा कर लेगा उसकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और 1 जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2025 से आपको क्या करना है, ये तो पेपर आपके हो ही जाएंगे, तो इनको तो बीच बीच में आप रिवीजन करते रहें, ठीक है। क्योंकि इसमें जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे वो एक एक करके पेपर जब आप करेंगे तो सारे क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन का जो टाइप है, जैसे क्लॉक है, घड़ी है, वो आप करेंगे। यदि परेशानी आती है तो यूट्यूब पे उसी का टॉपिक डालिए, मेरे चैनल पे टॉपिक डाल सकते हैं, तो वही चीज़ पूरी डिटेल में आप उसको समझिए। जैसे किसी पे घड़ी के सवाल नहीं आ रहे तो क्लॉक डालिए और यूट्यूब पर क्लॉक की क्लास कर लीजिए 1-2, तो उसके नोट्स बना लीजिए। फिर जितने भी रीजनिंग में क्लॉक से संबंधित क्वेश्चन होंगे उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैलेंडर है, यही 2 चीज़ मेन है, बाकी रीजनिंग में कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगी। इस तरह आपको अलग अलग चीज़ें करनी हैं। और कंप्यूटर के लिए क्या करना है आपको, एक कंप्यूटर की कोई बुक लेकर आइए, ऑब्जेक्टिव हो या वन लाइनर हो, वो सबसे बेस्ट है। उसमें क्या होगा कि टॉपिक वाइज वन लाइनर होंगे या ऑब्जेक्टिव होंगे, उनको आप आराम से पढ़ सकते हैं। ना तो आपको ज़्यादा दिमाग मारना, उसमें सीधे वन लाइनर क्वेश्चन है और लास्ट में एक आंसर होता है। तो हर टॉपिक वाइज अलग अलग हो, वन लाइनर हो, सबसे अच्छी बुक है। एक कंप्यूटर की अलग से ले आइए, ठीक है। और जीके की आप पे लूसेंट होगी, उसमें से आप पढ़ते रहिए। तो ये 2-3 बुक हैं, लेकिन सबसे पहले आपको जो स्टार्ट करनी है वो DSSB से करनी है। ये समझ लीजिए कि DSSB का पेपर ही सेम टू सेम छप जाएगा इसमें केवीएस में। तो जिसने भी इसके पीवाईक्यू कर लिए तो उसका सिलेक्शन तो एकदम पक्का है, प्री एकदम क्वालिफाई है वो। बस मेंस की तैयारी शुरू कर दे जिस दिन उसका पेपर हो जाए तब। ये नहीं है पेपर होने से पहले ही मेंस की तैयारी शुरू कर दे, तब तक तो आपको प्री की ही करनी है, पूरी जान प्री में लगानी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।